यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आपको मेरा सलाम। मैं आशा करता हूं आप ठीक हैं। ये नया वर्ष 2024 आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उन्नति कर रहे हैं और जैसे आप आशीषों में बढ़ रहे हैं आप प्रभु में भी बढ़ते चले जाइए। आप प्रभु के साथ रिश्ते में भी और नज़दीकी से उसमें बढ़ते चले जाइए, ये हमारी प्रार्थना है। 2024 आपके लिए उन्नति का हो। 2024 आपके जीवन में परमेश्वर के वायदों को पूरा होने का एक साल हो। 2024 आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने आज परमेश्वर के वचन को पढ़ा? परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को स्वयं नहीं पढ़ते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं परमेश्वर के दासों के द्वारा या अन्य माध्यम जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, अन्य संसाधनों के द्वारा वो वचन को सुनते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल उसे वो नहीं पढ़ते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन वो उन्हीं भागों को पढ़ते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो एक क्रम अनुसार नहीं पढ़ते हैं। उन्हें जहां से अच्छा लगा, आज एक अध्याय यहां से पढ़ा, कल एक अध्याय वहां से पढ़ा, और जिसके कारण बाइबल का ज्ञान उनका अधूरा रहता है, क्योंकि वो पूरी परमेश्वर के कलाम की उस क्रम को वो समझ ही नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आता और इसलिए मैं नहीं पढ़ता। लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें लगातार और निरंतर पढ़ना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। यस, बाइबल हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन बाइबल कैसे पढ़ें ये मैंने बहुत कम लोगों से सुना है। हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। कैसे हम पढ़ें? हमें व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें अनुशासित ढंग से पढ़ना चाहिए, क्रमानुसार पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बाइबल में 5 ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो आपके बाइबल पढ़ने के और मनन करने की उस प्रक्रिया को और आशीषित बना देगी। पहला, जब भी आप परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, आप बाइबल को लेकर बैठते हैं, हमेशा आप प्रार्थना के साथ शुरू करें। भजन संहिता उसके 119 अध्याय की 18 आयत में लिखा है, वहां पर भजनकार कहता है कि मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन के उन अद्भुत बातों को समझ सकूं। परमेश्वर से हम प्रार्थना के साथ पवित्र बाइबल को खोलें, पवित्र वचन को हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु के कलाम को खोलें। दूसरा, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़े, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारी जानकारी बढ़े, हम कहानियों को और अधिक जाने। नहीं, हम इसलिए पढ़ते हैं, आप उसको बाइबल को पढ़ते हैं जिस प्रकार दूसरा पत्रस 3 के 18 में लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह में और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाओ। हमें मसीह में बढ़ने के लिए हम वचन को पढ़ते हैं। हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, मसीह के स्वरूप में बढ़ने के लिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तीसरा, जब आप भजन संहिता उसके 85 अध्याय की 8 आयत को पढ़ते हैं तो भजनकार कहता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर। हम प्रभु की आवाज सुनने के लिए वचन को पढ़ते हैं। प्रभु आज मुझसे क्या कहना चाहता है? प्रभु ने जो कल मुझसे बात की, प्रभु ने कल के लिए थी, लेकिन आज इस नए दिन में प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है? आज हमें प्रभु की आवाज सुनने की आवश्यकता है। क्या आज आपने प्रभु की आवाज सुनी? नहीं, तो बाइबल को आप जरूर पढ़ें। हो सकता है आप सुबह नहीं पढ़ पाए, लेकिन जब आपको समय मिले, आप थोड़ा समय निकालकर परमेश्वर के वचन को खोले, प्रार्थना पूर्वक उसे आप पढ़े, प्रभु आपसे बात करेगा। चौथी बात, हम परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए उसका अध्ययन करते हैं ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन प्रबल हो जाए। हमारी जरूरतें, हमारी परिस्थितियां, हमारी चुनौतियां कई बार ये हमारे जीवन में हावी रहती हैं और जिसके कारण हम निराश, हम दुखी, हम हताश रहते हैं।
लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रबल होगा, हम जितना पढ़ेंगे, जितना उस पर मनन करेंगे, उतना ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रबल होगा और हम बलवंत होकर, हम आशीषित होकर, हम उन चुनौतियों के ऊपर जयवंत होकर हम आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात, आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हर दिन प्रभु के वचन को आप पढ़ें, क्योंकि हर दिन परमेश्वर यहोवा की ओर से आपको और मुझे वो एक दान है। इसलिए हर दिन प्रभु के वचन को पढ़ें, निरंतर प्रभु के वचन को पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 37 अध्याय, उसके 17 आयत में सिदकिय्याह राजा वो यिर्मयाह से पूछता है, क्या प्रभु की ओर से कोई वाणी है? आज मैं आपको बताऊं, आपके लिए प्रभु के पास एक वाणी है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी चुनौतियों पर जय पाने के लिए, आपकी समस्याओं पर प्रबल होने के लिए प्रभु के पास एक वाणी है। प्रभु की वाणी वो आपको देना चाहता है। आपसे सुने और प्रभु आपसे बात करेगा। बाइबल को पढ़े।